हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग टेक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो टाइटल एंड थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया है कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट एलोकेशन के ऊपर। जितने भी एमएनसीज है वहाँ पे प्रोजेक्ट एलोकेशन का प्रोसेस कैसा रहता है, किस बेसिस पे प्रोजेक्ट एलोकेट होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी मान लीजिए आप टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, जितने भी एमएनसीज है सब में प्रोसेस सेम ही रहता है। तो अगर आप भी इन किसी भी एमएनसी में काम कर रहे हैं या एमएनसी में ज्वाइन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट एलोकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आप लोगों का इनिशियल जो टाइम होता है वो इनिशियल टाइम में आप लोगों को प्रोजेक्ट एलोकेट होता है। तो बेसिकली सपोज़ आप मान लीजिए एक एमएनसी में ज्वाइन किए, तो इनिशियल टाइम में आपका क्या होता है, कंपनी का मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होते हैं, ऑनबोर्डिंग सेशंस होते हैं, ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे होते हैं। तो इन बीच में आप लोग का एक टेस्ट जो कि टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग भी होगा, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाता है। सपोज़ मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आप एक फ्रेशर है, आपका जावा में आप लोगों का अच्छा ग्रिप है, तो आपने सपोज़ मान लो आपने टीसीएस ज्वाइन कर लिया, पर आपको जावा नहीं भी मिल सकता है, आपको कुछ और टेक्नोलॉजी में भी आप लोगों को प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो क्या होता है, आपको बेसिकली प्रोजेक्ट से कॉल आएंगे, तो प्रोजेक्ट से आके आप लोगों का टेक जो कि टेक्नोलॉजी है, आप लोगों का स्किल सेट है, वो पूछा जाता है। तो उस बेसिस पर आप लोगों को वहाँ पे फ़िल्टर किया जाता है। सपोज़ एक प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है जावा, तो आपको जावा इतना अच्छे से नहीं आता है, तो बेसिकली आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो या आप बोल सकते हो कि मेरा स्किल सेट जावा में नहीं है। पर ये सभी एमएनसीज पे नहीं है। किसी किसी एमएनसी में ऐसा है आप लोग 2 या 3 प्रोजेक्ट को ही ऐसे ही ना कर सकते हो, पर फ्रॉम द 4th प्रोजेक्ट सो यू विल नॉट बी अलाउड टू रिजेक्ट दैट प्रोजेक्ट। सो क्या होता है, आप लोगों को कुछ टाइमलाइन दिया जाएगा, इस टाइमलाइन के अंदर आप लोगों को प्रोजेक्ट लेना है। तो बेसिकली आप अगर अपना लर्निंग ग्राफ जो है वो कॉन्टीन्यूसली आप लोग इंक्रीज़ करना चाहते हो, अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी भी मिलता है तो आप लोग उसको ले सकते हो, तो आप साइड बाय साइड काम करते करते उसको सीख सकते हो। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एलोकेशन को लेके सभी का डाउट यही रहता है कि सपोज़ मुझे जावा आता है या स्प्रिंग बूट आता है, तो मेरे को इसमें ही प्रोजेक्ट मिलेगा या दूसरे टेक स्टैक में प्रोजेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो ओवरव्यू, और ये ट्रूथ है, तो ये आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू जावा में दिया आपको जावा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा होता है, सपोज़ किसी ने जावा में इंटरव्यू दिया उसको सेल्सफोर्स मिला हो, तो ऐसा ही बहुत एग्जांपल्स है। तो वो आपको कोप अप करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। अगर आपका किस्मत अच्छा है या आपको अगर प्रोजेक्ट आपका टेक्नोलॉजी से मैच होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं भी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी प्रोजेक्ट मिलता है, अगर आप सोचते हो कि ओके ये टेक्नोलॉजी अच्छा है, सपोज़ मान लीजिए सेल्सफोर्स ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, तो जावा भी अच्छा ही है, पर अगर आपको सेल्सफोर्स मिल रहा है तो ये अच्छा ही है, तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हो, उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ ये टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर में काम आ सकता है। अभी देखो एक ट्रेंडिंग पे जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो अगर आप लोग एआई में स्विच करना चाहते हो, सपोज़ आप लोगों को प्रोजेक्ट भी एआई का मिल गया, आप लोग के लिए बुरी बात नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, एआई का एक कोर्स ले लो, साइड बाय साइड प्रोजेक्ट का काम भी स्टार्ट कर दो, तो ऐसे ही आप लोग का लर्निंग कंटिन्यूअस ग्राफ भी इंक्रीज़ होता रहेगा और आपका प्रोजेक्ट का काम भी होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको पहले दिन से ही सब कुछ आता है, पर आप लोग अपना नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हो। सो आईटी इंडस्ट्री में मेन यही है, आप लोग को हर दिन नया सीखने को मिलेगा, हर दिन आपको अपना जो स्किल सेट है वो अपग्रेड करते रहना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सपोज़ मान लो आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले कोई भी नहीं सोचा था कि एआई ऐसा रिवोल्यूशन ला देगा, तो अगर आप आज खड़े हैं आप देख सकते हो कि एआई कितना रिवोल्यूशन ला चुका है और कितने लाने वाला है। तो
हमको भी वो टेक्नोलॉजी से मैच करके हम लोगों का भी लर्निंग जो ग्राफ है उसको इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का एलोकेशन मैंने बता दिया है किस बेसिस पे होता है। तो अभी आते प्रोजेक्ट में रहने पर, सपोज़ आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, आप उस पर एलोकेट हो गए, उस पर अपने काम करना स्टार्ट भी कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो कि आपको वहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट में हो ना, आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन होता है, आइदर रिज़ाइन और रिलीज़। अगर आपको आपका जो टेक्नोलॉजी या आपको कैरियर के साथ अगर ये अलाइन नहीं है प्रोजेक्ट, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर रिलीज़ और रिज़ाइन। सो रिज़ाइन के लिए अगर आप आईटी में ही रहना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। तो स्विच करने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर करने के लिए भी आप लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और अदरवाइज़ अगर आप रिलीज़ लेना चाहते हो, उसका प्रोसेस भी इस वीडियो में ही मैं बोलने वाला हूँ। तो रिलीज़ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सेम होता है। आप पहले आपको अपने मैनेजर से बात करना पड़ेगा कि आपको रिलीज़ चाहिए। तो आपको देखो, तुम तो जाके डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मुझे रिलीज़ दे दो, तो एक अच्छा सा रीज़न देना पड़ेगा। जो रीज़न के लिए सपोज़ मान लो तुम कुछ किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में तुम स्विच करना चाहते हो या दूसरे टेक्नोलॉजी में एक्सप्लोर करना चाहते हो, जो तुम अभी कर रहे हो वो अपने कैरियर के साथ अलाइन नहीं होता है, मैच नहीं होता है, तो तुम वो बोल सकते हो। तो ये पहले बात, तो पहला कम्युनिकेशन कौन रहेगा, तुम्हारा मैनेजर रहेगा। उसके बाद अगर मैनेजर अच्छा हुआ, अगर तुमको एक्सेप्ट करता है, तो ये हायर लेवल पे बात जाता है और यहाँ पे बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं तुम्हें रिलीज़ के लिए। तो जो लोग बोलते हैं ना रिलीज़ ले लो, रिलीज़ ले लो, रिलीज़ इज़ नॉट ए कप ऑफ टी, ओके। सो बिकॉज तुमको एक प्रोजेक्ट में डाला गया है, इतना टाइम तुम पे इन्वेस्ट किया है, तुम अगर आज रिलीज़ लेके चले जाते हो, कल फिर से एक रिसोर्स को ला के ट्रेन करके तुम्हारी तरह बनाने में प्रोजेक्ट का लॉस है, राइट, ऑब्वियसली। तो वो भी देखते हैं, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट को भी वो लोग प्रायोरिटी देंगे। तो अगर तुम पूरा एश्योर करते हो कि केटी एंड ऑल दे के सारा ट्रांजिशन कंप्लीट करके तुम रिलीज़ लेना चाहते हो, तो इसमें कभी कभी देखो चांसेस मैं 100% नहीं बोलूँगा, तो चांसेस है तुम लोग का रिलीज़ का। तो यही मैंने सिनेरियो बता दिया है रिलीज़ एंड लाइक तुम्हारा एलोकेशन कैसा होता है, किस बेसिस पे होता है। डोंट एक्सपेक्ट कि लाइक तुम जो कर रहे हो वही मिलेगा। सो ये फील्ड ऐसा ही है, तुमको कुछ भी मिल सकता है, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर डैट। सो तुम वो चैलेंज लेने के लिए अगर रेडी हो तो तुम आईटी के लिए फिट हो, ठीक है। तो यही एक लाइक ओवरऑल डिस्कशन की तरह मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि प्रोजेक्ट एलोकेशंस बेसिकली देखो अभी नया नया फ्रेशर्स बहुत आउट हुए हैं, पास आउट हुए हैं, तो वो लोग कंपनीज़ में ज्वाइन किए और करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप एक्सपीरियंस भी हो, अगर आप लोग कुछ मेरे अलावा इस डिस्कशन के अलावा अगर कुछ ऐड करना चाहते हो, ज़रूर कमेंट सेक्शंस ओपन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ऐड करना, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, ताकि सभी का मदद हो। तो वीडियो को अगर यहाँ तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, दोस्त, कॉलीग सबके साथ शेयर करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए टेक चैनल को देखते रहना। थैंक यू।